बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद परिजन बोले थाने से न्याय की उम्मीद नहीं है, विवेचक बदलें। खबर बरेली से। बरेली के भिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला हरप्यारी की हत्या के मामले में परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही और अभियुक्तों को बचाने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उनकी मां हरप्यारी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना भिथरी चैनपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। हालांकि परिजनों का आरोप है कि 17 मई से अब तक पुलिस ने अभियुक्तों का चालान नहीं किया, न्यायालय में पेश नहीं किया है। उनका कहना है कि मुख्य आरोपी रामपाल थाना भिथरी चैनपुर में ही होमगार्ड के पद पर कार्यरत है, जिस वजह से पुलिस कार्रवाई में लगातार ढिलाई बरत रही है। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि पुलिस अभियुक्तों से सेटिंग कर रही है और हत्या के साक्ष्य तक नष्ट किए जा रहे हैं। मृतका के बेटे अरविंद ने परिवार के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर एसएसपी से मांग की है कि कई बार थाना गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। संबंधित विवेचक से अभियुक्तों का चालान करने का अनुरोध किया, लेकिन पुलिस हमसे उल्टे साक्ष्य खुद ही लाने को कह रही है। मृतका के पुत्र अरविंद व परिजनों ने मामले की निष्पक्ष विवेचना किसी उच्च अधिकारी से कराने और जल्द से जल्द आरोपियों का चालान कराने की मांग की है। उनका कहना है कि थाने से उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। बराबर तो लगाओ आईडी। क्या नाम है तुम्हारा? अरविंद। कहाँ के रहने वाले हो? हरिकृष्ण दिया। क्या मामला जो आप आए आज? मामला दे कागज में 2 साल से क्या अरविंद। क्या घटना हुई थी? वो यही 2 साल से लड़ाई चल रही थी। 2 साल से लड़ाई चल रही है जमीन की। जमीन का विवाद है 2 साल से। रामपाल से चल रही, तीनों बच्चों से। कौन है वो? तो चाचा हमारे। पूरी बात बताओ। मैं चाचा हैं वो का कागज में कई बार मारपीट हो गई कागज में उनने, और केस हम जीते थे, जमीन का था। उनने कई धमकी, उनने कई बार मारा था और धमकी दी थी उन्हें कई धुआं से उड़ा देंगे, हमारे लड़के फतेरे मरवा देंगे, रास्ते में मरवाएंगे। ठीक है, कई बार कही थी। ठीक है, पहले उन्होंने कहा था हमें कोई आशा था नहीं थे। हमने तो उससे कहा था हम घर पे सो रहे थे, अब उन्होंने मम्मी का हमारा मार दिया, जान से मार दिया। कब मारा था आपकी माँ की? मम्मी की 16 तारीख के शाम को। किन लोगों ने मारा था? वो चाचा ने, उन्हें सबने मारा। कैसे हत्या करी थी? कहाँ मिली थी बॉडी? खेत पे। क्या से मारा था? क्या हत्या हुई? वो तीनों पकड़े थे, उन्होंने कहा कि बाबूजी जरा बैठारी पड़ी थाने में बैठारी पड़ी कहते ये तीनों ना पूछ रहे हैं ना कुछ नहीं है। आप क्या चाहते हैं? इंसाफ मिलना चाहिए। फांसी की सजा चाहना मुलजिम को। बहुत थाने में जाते हमारी सासू माँ थी देवी, क्या घटना सब लोग का मार दी। ये घटना हुई थी, उसी ने मारा है। और थाने में जाते हैं, कहते हैं साबूत लाओ, साबूत लाएंगे तो ये लोग किस लिए बैठे हैं? जब हम साबूत लाएंगे तो कौन सा पुलिस वाले साबूत मांगते हैं। इंस्पेक्टर साहब भिथरी थाने में बार बार आते हैं, धमकाते हैं। बाहर निकलते हैं तो गाली देती हैं, निकलना महंगा डाल दिया है हमें सब लोगों को। आपने ये मांग लगाई, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसको फांसी पर चढ़ाइए। इसने मार के धारदार चीज से, इसने बुरी तरीका से मारा कि बिल्कुल काट के फेंक दी है। इतनी तेज धारदार चीज से बवाल को 2 साल हो गई हैं। जब ही कोई तीन है, कोई थाने में बैठे हैं तीनों लोग, कोई सुनवाई ना है हमारी यहाँ से यहाँ तक। इंसाफ चाहिए, इंसाफ। चाचा का बैठे क्या नाम? उनका चाचा का नाम है रामपाल और लड़का का नाम राहुल, कई प्रियांशु। हाँ 3 लोग हैं। नहीं हमें जेल नहीं भेजा है। हाँ, जेल नहीं भेजा है, 8 दिन हो गए। हमें इंसाफ चाहिए, हम यही चाह रहे हैं सब लोग। पवन कुमार। आपकी माँ कैसे हत्या हो गई? हमारी माता जी को मार डाला, बहुत बुरी तरीके से मारा है। घर से खेत की फार्म की तरफ जा रही थी, तभी लोगों ने, हमारे चाचा ने उन घात लगाए बैठे, उनने मार दिया बुरी तरीके से। चाचा हाँ करीब शाम के टाइम 8। आपको सुबह पता लगी थी? हाँ 8 बजे के हमको सुबह पता लगी। एक लैट्रिन करने जा रहे हैं तो उसने बताया हमको। ये हमारे चाचा ने, रामपाल, राहुल और प्रयास। इनका जमीन से विवाद चल रहा था। हम केस जीत गया तो इसके मारे ये खिसिया रहता। और कई बार हमको घेरा इनने, कई बार ये रिपोर्ट करवा चुका है हम लोगों पे। दे चुके थे। हाँ कई बार धमकियाँ भी दी इसने। पुलिस ने रामपाल को और उसके दोनों बच्चों को उठाया। कप्तान साहब क्या करने? कप्तान साहब से शिकायत करने की 8 दिन हो गए। 8 दिन में कोई
कोई सुनवाई नहीं हुई है, उसको वहीं रखे पड़े हैं, थाने में आगे की कोई कार्रवाई नहीं करी। और कहा उससे तो मतलब दरोगा जी से कही तो बोले कि एविडेंस लाओ, एविडेंस हम लेके आएंगे। एविडेंस काम पुलिस का ढूंढने का काम है, हमारा काम थोड़ा एविडेंस ढूंढने। नवदिया हरकिशन, बिथरी चैनपुर। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।